दूर तक फैले सहरा में सूरज की तपिश रेत को दहका रही थी। गर्म हवा के झोंके अपने साथ गर्द के बादल उड़ा रही थे। इन गर्द के बादलों में एक काफिला आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। ऊंटों के कदमों से उड़ती हुई रेत सहराई हवा के संग मिलकर एक लंबी लकीर बना रही थी। काफिले के ऊंटों पर सामान लदा हुआ था और उनके साथ मर्द, औरतें, बच्चे सब रवां दवां थे। औरतें और बच्चे खुशगवार कहकहे लगाते काफिले के साथ चल रहे थे, जैसे सहरा की सख्ती भी उनके हौसले को कमजोर न कर सकी हो। घोड़ा गाड़ियों में चंद खूबसूरत नौजवान लड़कियां भी मौजूद थीं, जो अपने वालिदैन और भाइयों के साथ सफर कर रही थीं। उनके चेहरों पर आने वाले कल के ख्वाब झलक रहे थे। ये काफिला जब रवाना हुआ था तो इसमें चंद लोग ही थे, लेकिन जैसे जैसे ये काफिला बस्तियों से गुजरता गया, लोग शामिल होते गए। यूं चंद अफराद का ये सफर एक बड़े कारवां में बदल गया। दिन भर का ये सफर तवील और कठिन था। काफिला जलती हुई रेत, बेआब व गया मैदानों और वादियों से गुजरता रहा, यहाँ तक कि शाम ढलने लगी। जब सूरज की आखिरी किरणें सहराई आसमान पर सुर्खी बखेर रही थीं, काफिले ने एक हुसीन वादी में पड़ाव डाला। ये वादी अपनी सरसब्ज झाड़ियों और चश्मे के पानी से सहरा में एक जन्नत का मंजर पेश कर रही थी। इसी काफिले में एक नौजवान भी था, जो सबसे अलग थलग अपने घोड़े पर सवार नजर आता था। इसके चेहरे पर वजाहत, आंखों में एतमाद और शख्सियत में अजीब सी शान थी, जैसे वो किसी इस्लामी लश्कर का सालार हो। तलवार की धार जैसी चमक उसकी आंखों में थी, मगर होंठों पर गहरी खामोशी। ये नौजवान काफिले के साथ ज्यादा देर से ना था। वो तीसरे दिन एक बस्ती से काफिले में शामिल हुआ था और तब से अकेला ही, मगर पुरअसरार अंदाज में इन सब का हमसफर बन गया था। इस काफिले में एक लड़की ऐसी भी थी जिसके हसन ने जैसे सहरा की तपती हुई रेत को भी ठंडी हुआ बना दिया था। वो अपनी उम्र के हसन की इंतहा पर थी। आंखों में ऐसी चमक थी जो देखने वाले के दिल को दो धारी तलवार की तरह काट डाले। उसका नाम था शमूना था। शमूना एक मुअज़्ज़ज़ और अमीर ताजिर की बेटी थी। इसके बाप के साथ इसकी माँ और 6 साला भाई भी सफर में शरीक थे। ये सब री शहर से मरो की जानिब जा रहे थे, जहां उनके बाप का बड़ा तिजारती काम था। दूसरे दिन जब सूरज की पहली किरणों ने सहराई उफुक को रोशन किया तो काफिला दोबारा रवाना हुआ। शमूना अपनी माँ और भाई के साथ एक खूबसूरत घोड़ा गाड़ी में बैठी थी। काफिला जैसे ही आगे बढ़ा, वही वजी नौजवान घोड़े पर सवार, तलवार कमर से लटकाए, शमूना की घोड़ा गाड़ी के करीब से गुजरा। इसकी निगाह जब शमूना पर पड़ी तो जैसे वक्त थम गया। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें रुक सी गईं। आंखों में वो कैफियत थी जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। वो यकदम अपनी रफ्तार में सुस्त पड़ गया। इसकी नजरें शमूना पर जिम गईं और शमूना भी नजरें झुकाए, मगर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दिल की धड़कन संभालने की कोशिश कर रही थी। लम्हा भर के लिए दोनों की निगाहें मिले और फिर जुदा हो गईं, मगर दिल एक दूसरे के असीर हो चुके थे। शमूना की माँ ने जब इस नौजवान को करीब से देखा तो उसने नजरें झुका ली और फौरन घोड़े को अड़ लगा दी, लेकिन दिल का हाल ये था कि बार बार मुड़कर देखने को बेचैन था। थोड़ा आगे जाकर वो फिर से शमूना की घोड़ा गाड़ी के बराबर आ गया। कभी घोड़े की गर्दन थपथपाता, कभी निगाहों से शमूना को ढूंढता।
दूसरे दिन का सूरज जब मगरिब में गुरूब होने लगा तो काफिले ने एक नखलिस्तान में पड़ाव डाला। यहाँ खजूर के दरख्त, हल्की सब्ज घास और चश्मे का ठंडा पानी इस रेगिस्तान में जन्नत का मंजर पेश कर रहा था। मर्द खैमे गाड़ने लगे, औरतें खाना पकाने की तैयारी में मसरूफ हो गईं और नौजवान लड़कियां हंसती खेलती टोलियों में चश्मे की तरफ पानी भरने गईं। वो नौजवान भी अपना घोड़ा चरागाह में छोड़कर एक दरख्त के तने के साथ जा बैठा, मगर दिल की बेकरारी सुकून लेने न दे रही थी। इसकी नजरें किसी को तलाश कर रही थीं। अचानक उसने शमूना को देखा जो मशकीज़ा उठाए चश्मे की तरफ जा रही थी। नौजवान ने फौरन अपने मशकीज़े से पानी निकालकर जमीन पर गिरा दिया और शमूना के पीछे चल दिया। जब वो चश्मे पर पहुंचा तो बाकी लड़कियां पानी भर कर जा चुकी थीं। वहां अब सिर्फ शमूना और एक बूढ़ी औरत मौजूद थी जो आपस में बातें कर रही थीं। थोड़ी देर बाद बुढ़िया भी रवाना हो गई। चश्मे के किनारे अब शमूना अकेली झुककर पानी भर रही थी। नौजवान ने धड़कते दिल के साथ करीब जाकर आहिस्ता से कहा, अस्सलाम अलैकुम। शमूना ने हल्की सी चौंक कर नजरें नीची रखते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। नौजवान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा नाम शमूल है, बड़ा प्यारा नाम है माशाअल्लाह। शमूना ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। शमूना के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट खिल गई, उसकी नजरें झक गईं मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या अपना नाम बताना पसंद करोगी? शमूल ने नरमी से पूछा। शमूना ने शरारत भरी निगाह से जवाब दिया, नाम को क्या करना है? शमूल की आंखों में चमक उतर आई, देखना चाहता हूं, जितनी खूबसूरत शख्सियत है नाम भी इतना ही प्यारा होगा। शमूना ने हल्की सांस ली और धीरे से बोली, शमूना बिन्त आशमैन। शमूल के होंठों पर तहसीन भरी मुस्कुराहट दौड़ गई, माशाअल्लाह, जितनी प्यारी शख्सियत है इतना ही प्यारा नाम भी। ये सुनते ही शमूना की पलकें झुक गईं, चेहरा हल्की सी लाली में डूब गया। मुझे चलना चाहिए, वो आहिस्ता से बोली। शमूल ने लम्हा भर तवक्कुफ के बाद धीमी आवाज में कहा, क्या किसी तन्हा गोशे में मुलाकात का शर्फ मिल सकता है? शमूना ने कुछ सोचते हुए हल्के से सर झुकाकर कहा, हमारे खेमे के पीछे जो बड़ा दरख्त है, निस्फ रात को कुछ पल के लिए मिल लेना। रात का अंधेरा काफिले पर छा रहा था। सरदार ने पहरे के लिए नौजवानों की टोलियां तश्कील दें और कमान का फरीजा शमूल के सुपुर्द किया। दिन में जब सरदार ने शमूल को करीब से देखा तो रास्ते में घोड़े के साथ साथ चलते हुए इससे बातें करने लगा। यूं मालूम हुआ कि शमूल सल्जूकी फौज के एक हिफाजती दस्ते का कमांडर है जो एक माह के लिए घर गया था और अब मरो वापस जा रहा था। सरदार अपने काफिले में ऐसे मर्द ए जंगजू की मौजूदगी से बहुत खुश हुआ और इसीलिए इसे पहरादारों का सरबराह मुकर्रर कर दिया। रात गहरी होने लगी, सितारे आसमान पर छा गए। शमूल ने पहरेदारों को अपनी अपनी जगह पर तैनात किया और वापस इसी दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने अपने झूले से खुश्क रोटी निकाली और खाने ही वाला था कि दूर से एक बुढ़िया आती दिखाई दी जो दिन में चश्मे पर शमूना के साथ बातें कर रही थी। बुढ़िया के हाथ में एक पोटली थी। वो शमूल के पास आकर रुकी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बेटी शमूना ने ये भेजा है। शमूल ने पोटली खोली तो खुशबू से इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। इसमें भुना हुआ गोश्त, अचार और ताजा रोटियां रखी थीं। शमूल के चेहरे पर नरमी और शुक्रगुजारी के जज्बात झलकने लगे और दिल एक अनजानी खुशी में झोल गया।
اس نے کھانا نکال کر خالی پوٹلی بڑھیا کو واپس کرتے ہوئے کہا، میری طرف سے اس کا شکریہ ادا کر دینا۔ رات اپنی سیاہی کی چادر اوڑھ چکی تھی۔ چاند اکتوبر کی رات کے ملگجے بادلوں میں چھپتا اور نکل رہا تھا۔ صحرا کی خاموشی میں کبھی کبھار کسی خچر کی ہلکی سی ہنہناہٹ کسی درخت پر بیٹھے کسی پرندے کی چیخ سنائی دیتی۔ قافلے کے خیمے نیند میں ڈوب گئے، مگر ایک دل تھا جو بے قرار تھا۔ شمول کا دل۔ وہ درخت کے نیچے کھڑا تھا جہاں سے شمونا کی خوشبو گزرنے والی تھی۔ اس کے کان ذرا سی آہٹ پر چونک اٹھتے۔ اچانک خیموں کے پیچھے سے ہلکے سے سائے جیسی حرکت ہوئی۔ وہ آگے بڑھا۔ چاندنی میں ایک ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس روشنی میں شمونا کی شبیہ ابھری۔ نارنجی رنگ کا ریشمی دوپٹہ ہوا میں ہلکا سا لہرایا۔ اس کی کالی رات جیسی سیاہ زلفیں چہرے کے گرد ایسے جھول رہی تھیں جیسے کسی ناگن کا رقص ہو۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی آ رہی تھی جیسے ہر قدم کے ساتھ ہوا کی سرگوشی اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ شمول کی سانس رک سی گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ جنگی وردی میں لوہا پہنے مرد کا دل بھی کسی کمزور لمحے میں قیدی ہو سکتا ہے۔ شمونا قریب آئی، نظریں جھکائے مگر چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگا؟ شمول نے آہستہ سے پوچھا۔ ڈر؟ وہ ہنس دی۔ ایک سلجوقی سالار کے ساتھ ہوں تو ڈر کیسا؟ شمونا کو اپنے باپ سے معلوم ہو چکا تھا کہ شمول سلجوقی کمانڈر ہے۔ شمونا کے باپ اور کاروان کے سردار کے آپس میں دوستانہ تعلقات تھے۔ شمول اس ہنسی میں کھو گیا۔ لمحہ بھر کے لیے وہ سب کچھ بھول گیا۔ اس کے سامنے بس ایک لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں شام کا سورج ڈوبا ہوا تھا۔ اگر یہ سفر کبھی ختم نہ ہو تو، شمول نے دھیرے سے کہا۔ شمونا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہلکی آواز میں بولی، کچھ سفر کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ دل سے دل تک رہتے ہیں۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ بس ہوا تھی جو ان دونوں کے درمیان کوئی راز لے کر گزر رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر گزر چکا تھا جب شمونا خیمے میں لوٹی۔ اس نے نیند کو کئی بار بلایا مگر آنکھوں سے خوشی کی روشنی مدھم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دل ایک انجانی مسرت سے لبریز تھا، شاید پہلی بار محبت کی مٹھاس اس کے لبوں تک آئی تھی۔ دوسری طرف شمول دیر تک اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر پہرے داروں کے چکر لگانے کے بعد اپنی جگہ واپس آ گیا۔ درختوں پر بیٹھے پرندے صبح کی پہلی حمد گا رہے تھے۔ شمول نے نماز ادا کی اور مختصر سی نیند کے لیے لیٹ گیا۔ دن نکل آیا، سورج آسمان پر سنہری آگ کی طرح چمک رہا تھا۔ قافلے نے رخت سفر باندھا۔ آگے وادیاں اور جنگلات تھے جو اپنی پراسرار خاموشی میں خوف کی پرچھیاں چھپائے بیٹھے تھے۔ اونٹوں اور خچروں کی گردنوں میں بندھی گھنٹیوں کے ترنم کی آوازیں ایسے لگ رہی تھیں جیسے کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہی ہو۔ سائے لمبے ہونے لگے جب کاروان گھنے جنگل کے قریب پہنچا۔ اچانک افق پر دھول کا بادل اٹھا اور درجن بھر گھڑ سوار برق رفتاری سے کاروان کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ قافلے کے رہبر نے فوراً رکنے کا اشارہ کیا۔ یہ خبر کاروان کے آخری آدمی تک پہنچ گئی، دلوں میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ گھڑ سواروں نے دور سے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ہم دشمن نہیں، دوست ہیں۔ سردار نے آگے بڑھ کر بات کی اور گھڑ سواروں نے اپنا تعارف پیش کیا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا مگر شمول کی چھٹی حس شور مچا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے گھڑ سواروں کو دیکھ رہا تھا۔ کاروان نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ شمول نے قریب جا کر ایک نئے گھڑ سوار سے بات چیت شروع کی۔ اس کے سوالات نہایت عام سے تھے مگر جوابوں میں چھپے جھوٹ کو وہ بھانپ گیا۔
घुड़सवार ने जो बातें की वो सब बातें गलत थीं, मगर शमूल ने चेहरे पर कोई शक न आने दिया। दर्जन भर घुड़सवारों से क्या खतरा हो सकता है, उसने खुद को तसल्ली दी, मगर दिल में खतरे की घंटी बज रही थी। गुरूब ए आफताब तक काफिला पहाड़ों के बीच एक तंग वादी में जा पहुंचा। एक तरफ घना जंगल था, दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़। सरदार ने रात के लिए यहीं पड़ाव डालने का हुक्म दिया। काफिले वाले अपने कामों में मसरूफ हो गए। छोटी सी नदी के किनारे जानवर पानी पी रहे थे और लोग मशकीज़े भर रहे थे। शमूल ने घोड़े को नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। वो चेहरा धो रहा था कि अचानक एक सुरीली आवाज कानों में पड़ी। उसने पलट कर देखा, शमूना वो पानी लेने आई थी। इसकी मुस्कुराहट ने शमूल के सारे खौफ लम्हे भर में मिटा दिए। दोनों की बात हुई और रात को मुलाकात का वादा हुआ। खैमों से चंद कदम दूर एक सरसब्ज दरख्तों का झुंड। शाम गहरी हुई, पहरेदारों की ड्यूटी लगाई गई, मगर हैरानी की बात यह थी कि नए आने वाले घुड़सवारों ने खुद पहरे की जिम्मेदारी संभाल ली। उनका अपना कमांडर भी मुंतखब हो गया। शमूल के दिल में हलचल मची, मगर वो खामोश रहा। रात एक खौफनाक खामोशी में डूबी हुई थी, जैसे अंधेरा किसी राज को छुपाए बैठा हो। शमूल तलवार और खंजर साथ लिए वक्त से पहले ही मुलाकात की जगह पहुंच गया। खैमों से एक साया हरकत करता छुपता छुपाता इसी तरफ आ रहा था। वो शमूना थी। शमूल ने इसके हाथ थाम लिए। खामोश और दिलफरेब वादियों में एक नदी के किनारे दो प्यार भरे दिल नए जमाने के मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रहे थे। वक्त तेजी से गुजर रहा था। आसमान पर चांद अपनी मध्यम रोशनी बखेर रहा था। दोनों मोहब्बत भरी बातों में खोए हुए थे कि अचानक जंगल की समत से घोड़े के हनानाने की आवाज सुनाई दी। शमूल चौंक कर खड़ा हुआ और फिर क़यामत टूट पड़ी। तीरों की बौछार ने खैमों को छलनी कर दिया। जंगल से सैकड़ों घुड़सवार बिजली की तरह निकले। लम्हों में आग भड़क उठी। खैमे जलने लगे, चीखें फिजा में गूंजने लगे। शमूल ने शमूना को लपक कर खैमे तक पहुंचाया और फिर तलवार खींच ली। एक डाकू पर झपटा और वार करके उसे घोड़े से गिरा दिया। इसका घोड़ा काबू में किया और सवार हो गया। काफिले के नौजवानों ने भी हथियार उठाए, मगर ये जंग बराबरी की न थी। आग की रोशनी में जमीन खून से तर हो गई। शमूल लड़ता रहा। उसने एक एक डाकू को जमीन चटाई, हत्ता कि इस घुड़सवार तक पहुंच गया जो दिन में इससे बात कर रहा था। ये सब तुम कमीनों का खेल था। शमूल की तलवार ने बात खत्म कर दी। एक ही वार में उसका सर तन से जुदा कर दिया, मगर देर हो चुकी थी। काफिले के तमाम जवान शहीद हो गए। शमूल जब वापस भागा तो शमूना खैमे के बाहर खून में नहाई पड़ी थी। इसके माँ बाप और भाई भी शहीद हो चुका था। उनके करीब दो डाकुओं की लाशें पड़ी थीं। ये सबूत था कि डाकुओं ने शमूना को अगवा करने की कोशिश की। शमूना ने आखिरी सांस तक लड़ाई की। शमूल ने इसकी लाश के सामने साकित खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और खून के आंसू रो दिया। सुबह की पहली किरण फूटी तो डाकू लूट का सामान लेकर जंगल में गायब हो गए। शमूल ने देखा कि एक बूढ़ा एक बच्ची की लाश उठाए रोता आ रहा था। ये 7 साल की बच्ची उसकी पोती थी। शमूल ने शमूना और इस भाई और वालिदैन की लाशें एक जगह इकट्ठी रख दी और फिर बूढ़े को साथ लेकर मरो की तरफ रवाना हो गए। दरबान सल्जूक में सुल्तान मलिक शाह अपने वज़रा के पास बैठा था कि एक मुहाफिज दौड़ता हुआ अंदर आया और कहा, एक बूढ़ा छोटी बच्ची की लाश उठाए बाहर खड़ा है।
सुल्तान ने खून में लथपथ बच्ची को देखा तो इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने तलवार के दस्ते को मजबूती से पकड़ लिया और कसम खाई, जब तक उन बातिनी फिदाइयों का खात्मा न करूं, इस तख्त पर ना बैठूंगा। मरो से 40 मील दूर वसंको नाम का एक कला था, जो बातिनी फिरके के लोगों, डाकुओं और रहजानों का अड्डा था, जो काफिलों, नौजवान लड़कियों और माल और दौलत लूटते थे। यूं एक मासूम बच्ची के दर्द ने एक तूफान बर्पा किया। फौज तैयार हुई और आखिरकार कला वसंको में छुपे हसन बिन सबा के फिदाइयों को चुन चुन कर सफा हस्ती से मिटा दिया गया। हिजाजी वाइस के तमाम सामीन को हिजाजी का सलाम। खुदा हाफिज।